ऋषियों की, मुनियों की, संतों की, महापुरुषों की, भक्तों की कितनी कहानियां देखोगे, उनका त्याग देखोगे, उनकी भक्ति देखोगे, उनके परोपकार के काम देखोगे। अपने जीवन की बाजी उन्होंने लगा दी। आप सभी को राधा स्वामी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बहुत ही प्यारी बातें बताई है। महाराज जी ने बताया कि जो इंसान सतगुरु की ओट ले लेता है, सतगुरु किस तरह उसकी संभाल करता है। जो इंसान सतगुरु के शरणागत हो जाता है, सतगुरु उसकी संभाल अपने आप करते हैं। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि अगर हम नित्य सत्संग में जाते हैं तो उसके भी कुछ नियम और कायदे कानून होते हैं। अगर हम महाराज जी बताई गई बातों पर चलते हैं तो हमारा जीवन सार्थक बन जाएगा और हमारे जीवन में जो परेशानी आती है उन परेशानियों को हम दूर कर सकते हैं। और भी बातें महाराज जी ने जो सत्संग में बहुत प्यारी प्यारी बताई है, जिन्हें आप सत्संग में सुन पाएंगे। तो चलिए, आपका कीमती समय लेते सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागी अवश्य बनिए। राधा स्वामी। एक बार एक भगत थे, बेनी जी। वैसे तो संतों, महात्माओं की, भक्तों की कोई कमी नहीं हमारे देश में, आज से नहीं, हमेशा से ही रहे हैं। ऋषियों की, मुनियों की, संतों की, महापुरुषों की, भक्तों की कितनी कहानियां देखोगे, उनका त्याग देखोगे, उनकी भक्ति देखोगे, उनके परोपकार के काम देखोगे। अपने जीवन की बाजी उन्होंने लगा दी जब उन्होंने भक्ति के रास्ते में कामयाबी पाई थी। और ये भक्ति इतनी सस्ती भी नहीं है जितनी सस्ती इस युग में संतों ने हमारे लिए की है। उन्होंने कितनी मेहनत की। वो रास्ता इतना कठिन है कि जिसमें चलना बड़ा आसान नहीं है। कदम कदम पर उस पर इतनी कठिनाइयां आती हैं, इतनी समस्याएं पैदा हो जाती हैं कि आदमी का निकलना, सुलझाना बड़ा कठिन होता है। लेकिन जो गुरु की वचन को मानता है, उनके बताए हुए रास्ते पे चलता है, तो उसके लिए रास्ता अपने आप खुलता ही चला जाता है। एक भगत बेनी हुए हैं दक्षिण साइड में, ब्राह्मण के घर में जन्म था, गरीबी थी, लेकिन फिर भी आदमी या तो गरीबी में या दुख में या परेशानी में परमात्मा को याद करता है। जो हर प्रकार से सुखी संपन्न होता है वो कम ही याद करता है परमात्मा को। उसको फुर्सत नहीं होती है। उसको फुर्सत क्यों नहीं होती है कि जब तक इंसान को किसी चीज की जरूरत नहीं होती वो किसी को याद नहीं करता। और अगर कोई सब चीजों से संपन्न है भी और फिर वो परमात्मा को याद करता है, तो मैं कहता हूँ उससे बढ़ के कोई हो भी नहीं सकता। और जो जैसा जिन लोगों ने ऐसा किया उनके आज तक हम गीत गाते हैं। बड़े बड़े राजा महाराजाओं के जो इस लाइन में आए, जो संत महात्माओं के शरण में आके जिन्होंने नाम की भक्ति की, आज उनको हम बहुत ज्यादा उनका उदाहरण पेश करते हैं। उनको कहते हैं कि उन्होंने ऐसा किया। उनसे पहले तो ऋषि मुनि छोटी उम्र से, जन्म से ही जिन्होंने भक्ति की, नाम की कमाई की, उनकी इतनी ज्यादा महिमा नहीं गाते जितनी उनकी गाई। क्यों गाई? कि उनके पास सब कुछ होते हुए भी उन्होंने इस चीज को पहचाना, जाना कि प्रभु की भक्ति सबसे ऊपर है, बाकी चीजें उसके बाद में आती। और जो उनको सच्चे दिल से याद करता है, परमात्मा उनके सारे काम सारता है। ये ना सोचना कि नहीं सारता, लेकिन सच्चे दिल से आओ। पुरानी कहानी सुन के हम आज भी अपना मन बनाते हैं, उनके गीत गाते हैं कि ऐसी बात होगी। यही बैठा होगा MP का इंदौर के पास के एक परिवार आया, एक लड़का है, मैं तो सुन के हैरान हो गया। उसका कहने लगा जी मेरा साला था, वो सत्संग में आता था और वो मुझे कहने लगा कि चल तुझे सत्संग में लेके चलूं। मैं कहने लगा अरे क्या सत्संग कहाँ लेके जाएगा तुझे बाबाओं के पास में, ये पता नहीं क्या का क्या कर देते हैं, मैं नहीं जाता सत्संग। ने बोला अरे चल तो तू लेके आ जा, तेरे को कोई बात के थोड़ा रखता है, तेरे दिल में आए तो तू सुनना नहीं ना, बात मानना अच्छी ना लगी तो। जो शराब पीता था, सुल्फा गांजा पीता था, चोरी करता था, हेरा फेरिया करता था, चंदन की लकड़ी चुराता, कुएं से मोटर निकालता, कमा के नहीं करता, अपनी मेहनत मजदूरी नहीं करता था। इस तरह से हेरा फेरी, ठगा बगी, दूसरों को कष्ट देना, उनकी नेक कमाई को हड़प लेना, किसी का कुछ उठा लेना, ये लोगों को तकलीफ भी देना था और अपनी नीयत को बदनीयत करके अपने जीवन को भी बर्बाद करता। क्या किया उसने? कोसड़ी के सत्संग में आ गया। सत्संग में आया, सत्संग सुन के कहने लगा कि मुझे तो नाम भी दिला दे। बोला कि अब तो तू आने की भी कह रहा था कि आऊंगा नहीं, अब तू नाम की भी कह रहा है। लेकिन जिसका अच्छा दिन आता है उसको कोई बताने की भी जरूरत नहीं होती, प्रकृति उसके लिए इंतजाम और प्रबंध कर देती है, पर्याप्त करती है। तुम सच्चे दिल से किसी चीज की ओर चलोगे ना, परमात्मा तुम्हारे लिए रास्ता दे देगा। प्रकृति की शक्तियां तुम्हारी मदद करने के लिए आएंगी।
लेकिन तुम्हारे अंदर वो करने का जज्बा होना चाहिए, संकल्प पक्का होना चाहिए, अपने मन में कुछ कर गुजरने की सामर्थ्य हो। जो करना कुछ चाहता नहीं है, बातें बढ़ाता रहता है, दूसरों की बातों में, उनकी निंदा में, ईर्ष्या में बर्बादी करता है अपने भी, और उसको करना कुछ है ही नहीं, दूसरों के लिए भी बुरा सोचता रहता है, करता रहता है, अपने लिए अच्छा कभी नहीं सोचता। तो कहने लगा जी मैं नाम लेके चला गया। नाम लेने के बाद वो 2-4 महीने के बाद विनोद में आया, आके कहने लगा जी मैं 1 मिनट बोलना चाहता हूँ। मैं क्या यहाँ के तो होते पहचान में आ गया। मैं बोला भी कहाँ से आया? बोला MP से आया। बोला मैंने नाम ले लिया था कुछ नहीं, बहुत अच्छी बात। अब दूसरी दूर का कोई इंसान आता है तो उसके लिए थोड़ा सोचना पड़ता है कि बेचारा इतना कष्ट उठा के आया है। मैं चलो बोल ले। कहने लगा जी मैं तो अपनी बात बताना चाहता हूँ। मैंने जो बात पहले बताई कि वो क्या क्या काम करता है। बोला जी मैं चोरी चपाटी करता था, मेरी जिंदगी यही थी, लेकिन अब मेरे लिए मुश्किल होगी। मैं क्या मुश्किल हुई भैया? तो बुराइयाँ छोड़ दी, अब तो तेरा जीवन सुखी होगा, अच्छी तरह से तेरा समय गुजरता होगा और कोई किसी बात की कमी भी नहीं आई होगी। हाँ, ये होता है जब आप बुराइयाँ छोड़ के अच्छे रास्ते पर चलते हो तो आपकी परीक्षा के लिए मालिक भी आपको कुछ ऐसी परेशानियां पैदा कर देता है, ये परखने के लिए कि आप कितने सच्चे हो, कितने इस रास्ते पे चलना चाहते हो, या आप अभी कच्चे ही हो। तो महावीर घबराने की बात नहीं, इसको भी कुछ ऐसा होगा। बोला जी क्या हुआ? कि मेरी माँ कहती है कि अरे लड़का तो पागल हो गया, पता नहीं इसको बाबा ने क्या बना दिया, अब काम छोड़ दिया इसने, चोरी छोड़ दी, हम खाएंगे क्या? मेरा बेवकूफ है, तू जाया कर, ये काम ना छोड़, अब हम क्या खाएंगे? चोरी नहीं करेगा तो रात के टाइम में निकल जा, किसी का मोटरसाइकिल छीन के ले आया, किसी की कुएं से मोटर निकाल के ले आ, कहीं से चंदन की लकड़ी चुरा के ला के बेच, हमें भी पैसे मिलेंगे, तू भी अपना काम ठीक चला। बोला मेरा काम तो शराब पीना था। बोला कि जी वो मैंने सब छोड़ छाड़ दिए। मैं कहने लगा माँ बाप को बच्चों को ठीक रास्ते पर लाने के लिए शिक्षा देते हैं कि तुम जाओ महापुरुषों के पास जाओ, सत्संग में जाओ, उनकी वाणी सुनो, उनकी आज्ञा का पालन करो, तुम्हारा जीवन सुधरेगा, बढ़ेगा, भक्ति के मार्ग पर चलो। लेकिन आप तो मुझे क्या कहती हो? बोली बेटा मैं ठीक कहती हूँ, हमारा गुजारा ही नहीं चलेगा। अब वो कल से फिर आया हुआ है, विनोद गया था, अब उसकी माँ ही साथ थी। बोला बेटा मुझे तो वहाँ लेके चल। कहने लगा मैं तो जब हरियाणा के आदमियों को देखता था, गोरे गोरे आदमी, मोटे तकड़े, और हमारे यहाँ MP में तो सब ऐसे ही थे। मैं बोले अब तो तुम भी हरियाणा जैसे लगने लग गया। बोले हाँ जी अब तो हो गया, मैं बड़ा ठाठ करता हूँ, कोई कमी नहीं है किसी चीज़ की। ये तो इंसान की भूल है, सोचता है कि मेरे खोटे कर्म, ये चोरी, ये डकैती, ये हेरा फेरियाँ, या किसी की दूसरे की छीना झपटी नहीं करूँगा तो मेरा काम नहीं चलेगा या मैं बर्बाद हो जाऊंगा। ये गलती है, भूल है। नेकी करना सीखो, नेकी के रास्ते पे चल के देखो, परमात्मा आपकी मदद करेगा। आज वही है, देखो ठाठ करता है और सारी बुराइयां उससे निकल गई, दूसरे लोग भी उसको देख के कहते हैं। तो अगर ये बात आज से 10-20 साल बाद होगी तो असर जमाने में पहले की जो चीजें डाकुओं के बारे में कहते हैं कि संतों की शरण में डाकू गए, उन्होंने भी अपना जीवन बदल दिया, संतों ने उनका चोला बदल दिया, उनका कर्म बदल दिया। ये कर्म कौन लिखता है? लिखते तो खुद हैं, लेकिन लिखवाने वाला भी होना चाहिए, जिसकी कॉपी में कहीं लिखने की जगह नहीं, सदगुरु पैसे लिख देगा उनके। लिखने की कोशिश हम बहुत करते हैं, लेकिन नहीं लिखवाना चाहते, वो क्या करें? वो तो स्वयं योग बन जाना चाहते हैं, सब बादशाह बनना चाहते हैं, सेवा का काम कोई करना ही नहीं चाहता। संतों के सत्संग में वो इंसान मान पाता है, इज्जत पाता है। अगर भक्ति में तुम कामयाबी चाहते हो, चाहते हो तुम्हारा भजन बने, तुम्हारा शब्द खुले, या तुम्हें प्रकाश दिखाई दे, या तुम अंतर में उस नूरी गुरु को पाना चाहते हो, तो संगति और सत्संग की सेवा करनी सीखो। जो तुम्हें सेवा मिलती है उसको सतगुरु की सेवा मानो, सतगुरु की सेवा नहीं, सतपुरुष की सेवा मानो। जो सतपुरुष की सेवा नहीं मानता है और उसको सोचता है कि मुझे तो ये सेवा उसने दी है, वो मेरे से काम लेना चाहता नहीं, उसका एहसान और मानो कि तुम्हें किसी जरिए से वो सेवा मिल रही है। और जो उस सेवा से जी चुराता है, या आंखें बदलता है, या उसमें हेरा फेरी करता है, या उसमें राजनीति करना चाहता है, राजनीति करनी हो तो राजनीतिक पार्टियों में शामिल हो जाओ, भक्ति के रास्ते में राजनीति नहीं है। यहाँ तो एक ही पाठ है, एक ही शिक्षा है कि अपने आप को दीनहीन गरीब समझो, दूसरे का भला करो, अपने मन को
मूस की तरह से कूट के महीन बना दो। इसका अहंकार जब तक खत्म नहीं होगा तब तक भक्ति के मार्ग पर नहीं चल सकते। अगर आपके पास धन है तो आपके घर में आपके काम आएगा, बल है तो आपके काम आएगा। अगर वो धन, बल और तुम्हारा मन की शक्ति है तो सत्संग की और संगत की सेवा करके दिखाओ, तब तो तुम्हारे कामयाब नहीं, वो बेकार चले जाएंगे। क्या काम आएंगे वो? अगर उनका तुमने प्रयोग नहीं किया, वो बल भी बेकार जाएगा, धन भी बेकार जाएगा। तुम्हारा मन में अच्छे विचार और ख्यालात नहीं रखे तो संगत में तुम क्या पाओगे और क्या परमात्मा को दिखाओगे? इसीलिए संतों ने कहा कि तुम क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे? जब खाली हाथ परमात्मा के पास जाओगे तो क्या जाके जवाब दोगे कि मैंने क्या किया? लेके आए थे यहाँ बहुत ज्यादा पूंजी, लेकिन भूल हुई। लेकिन मैं भूला नहीं, मुझे याद है वो बात बताना चाहता था बेणी भगत की। पंडित था बेचारा, गरीब था, घर से खाने पीने को भी कुछ नहीं था, परिवार था, कुछ भी नहीं था। तो क्या किया, जब इंसान हार जाता है तो सहारा हर का लेता है, पहले नहीं लेता। जब हारता है, जब हर का सहारा लेता है, लेकिन उसने तो वो भी नहीं लिया। जब घर में कुछ खाने पीने का था नहीं, घर से निकल जाता, कमा के क्या लाता? जब कुछ मिलता ही नहीं था उसको, उसकी पत्नी उसको उल्टा सीधा बोलती कि बच्चे भूखे मरते हैं, हम परेशान हैं, तू कुछ करता नहीं है, जाता नहीं है, कुछ लेके नहीं आता है कहीं से। वो इसे डर के हमारे घर से तो चला जाता और वापिस शाम को आ जाता। आते ही उसको फिर वही बात सुननी पड़ती। उसने क्या किया, और तो सहारा नहीं। एक दिन सोचने लगा कि इससे अच्छा तो ये है कि मैं अपने जीवन लीला ही खत्म कर दूं। ये रोज रोज का इस कष्ट उठाना, बच्चों का दुख, इनकी भूखमरी मेरे से नहीं देखी जाती। इससे तो अच्छा है मैं कहीं ना कहीं जाके आत्महत्या कर। मैं जो उदास और कहीं ये सोचता हुआ जा रहा था कि रास्ते में महापुरुष मिल गए। कहने लगे, बेणी क्या बात है, आज इतना उदास कैसे? उसके सामने दिल का दर्द का प्रकट कर दिया। इसीलिए कही है कि संतों के सामने जाके भी अपने दिल की बात हमें खोल के बता देनी चाहिए। और जो वहाँ भी अपने दिल की बात खोल के नहीं बताता है, कपट रख लेता है, घट में कपट जब रह जाता है तो आदमी का भला नहीं हो सकता, भरम नहीं मिल सकता। अगर वैद्य के पास जाके तुम अपनी बीमारी छिपा लेते हो, नहीं बताते हो, इलाज नहीं होगा। गुरु के पास जाके अपने दिल की बात नहीं बताते हो तो तुम्हारी बात का समाधान नहीं होगा। अगर किसी हाकिम के पास जाके तुम अपने परेशानी नहीं बताते हो तो उस बात का इलाज नहीं होगा। और उनके आगे अपना पर्दा खोल देना चाहिए ताकि वो तुम्हारे मदद कर सके और तुम्हारी उस समस्या को दूर कर सके। महापुरुषों के सामने कह दिया, परेशान हूँ, घर की तरफ से परेशान हूँ, कुछ खाने पीने के लिए नहीं है, मैं चाहता हूँ कि जीवन लीला को ही खत्म कर लूँ। आँख फूटी, पीठ भागी, देखी जाएगी, पीछे कौन क्या करेगा, वो उनकी किस्मत में, तो कम से कम इस दुख से बच जाए। कहने लगे, बेनी ये दुख से बचना नहीं है, ये एक और महापाप कमाना है। छोटे मुन्ने इंसान के दिन आते हैं, वो आते किस लिए? अपने कर्म के कारण आते हैं। किसी न किसी जन्म में कोई ना कोई तेरा ऐसा कर्म था जो उस कर्म का भोग अब तेरे सामने है, लेकिन इन कर्मों से तू फिर भागता है, फिर तुझे वापिस आना पड़ेगा, फिर कर्म तुझे भोगने पड़ेंगे। क्यों तू ऐसा काम करता है कि जिसके कारण तू फिर पाप का अधिकारी बने? आखिर काम कर। जो आदमी काम नहीं करता है, पुरुषार्थ नहीं करता, उसको कुछ नहीं मिलता। अरे काम करेगा तो कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। अगर कुछ भी नहीं करता तो कम से कम तू परमात्मा की भक्ति कर, वो किसी का नहीं रखता। जो उसकी भक्ति करता है उसको सब कुछ मिलता है। तुलसी साहब कहते हैं कि तुलसी तलब न छोड़िए, तुलसी तलब न छोड़िए, जपिए हर पल राम। मानस मजदूरी देते प्यारा कितना राम। अगर मजदूरी अगर किसी इंसान के लिए करते हो, किसी के लिए काम करते हो, वो तो तुम्हारी मजदूरी नहीं रखता देता है। और परमात्मा को याद करोगे तो तुम्हारी मजदूरी रखेगा क्या? भले ये भूल ना करना कि तू ये पाप ना कोई काम कर। अगर कुछ भी काम नहीं करता तो भक्ति का काम कर ले। भक्ति कर तू, मालिक तुझे जरूर संभालेगा, तेरी मदद जरूर करेगा। उसके समझ में आ गया, उसने वो विचार छोड़ दिया और वो जाके जंगल में रोजाना एकांत में बैठ जाता और ध्यान लगाता प्रभु का। जो सच्चे मन से ध्यान लगाता, ना उसको कोई राग रखाना, ना कोई उपदेश था, ना कोई नाम था, ना कोई गुरु था, लेकिन वो महापुरुष ही गुरु हो गया उनका।
जिन्होंने उसको वो विधि बताई, वो अपने एकांत में जाके सब कुछ भूल जाता। जब शाम को घर में चला जाता, जो कोई एक दिन उसकी पत्नी कहने लगी क्या बात है, कहाँ जाता है तो रोजाना, और राजा कहने लगा, अब डरता हुआ क्या कहता है, वो युक्ति भी परमात्मा देता है उसको। कहने लगा मैं तो कथा करने जाया करता हूँ राजा के घर, राज दरबार में कथा करता हूँ। बोला कि भाड़ में गया तेरा राजा, हम भूखे मरते हैं, वो राजा कितने दिन में क्या देगा, हमें रोटियां चाहिए, अनाज चाहिए, बच्चे भूखे मरते हैं, इनके लिए कुछ भी नहीं है, तू कथा क्या पता कितने दिन में भोग पड़ेगा, हमें तो 2 रोटी चाहिए, हमें नहीं पता कथा करता है या क्या करता है। कहने लगा वो तो भोग पड़ेगा तो बहुत सामान देगा राजा, राजा के घर में कभी थोड़ी है, लेकिन इंतजार तो करना ही पड़ेगा। वो ये कह के घर से निकल गया और जाके जंगल में बैठ गया, सारी बातें पत्नी की खोटी मंदी सुनी, उन बातों को दिल दिमाग में से निकाल दिया और एकांत में बैठ के ऐसी प्रभु में वो लगाई कि उसको कुछ भी याद ही नहीं रहा कि कहाँ। लेकिन जब किसी की ओट पर आसरा ले लेते हो, एक जानवर भी किसी आदमी का आसरा ले लेता है, वो भी उसको संभालता है, उसको टाइम पर रोटी टुकड़ा पानी देता है, पशुओं को देता है, कुत्ती बिल्लों को देता है, कोई भी जानवर पालता है उसको देता है। तो हम तो उसे मालिक के बनाए हुए हैं, हम उसी को अगर भूल जाएंगे, याद ना करें तो कौन संभाल करेगा। लेकिन अगर हम उसको याद करते हैं तो हमारी भी संभाल होती है। मालिक ने सोचा कि फिर तो भक्तों का, भक्ति के नाम का लोगों का विश्वास उठ जाएगा। उन्होंने एक अहलकार का, जो राजा का संदेशवाद होता है, उसका खुद परमात्मा ने भेज रखा, गाड़ी ली, चावल गेहूँ आटा घी चीनी दाल सब उसमें लगवा के और उस गली में जाके कहने लगे कि भाई बेनी भगत का घर कौन सा है। वो दरवाजे में खड़ी थी, बोली कि क्यों, क्या बात है, ये है बेनी भगत का घर, वो तो सुबह से राम महाराज निकला हुआ है, पता नहीं क्या क्या कहा, वो तो सुबह से निकला था, उसको क्या घर से लेना देना, तुम्हारे क्या कर दिया उसने। बोला ना किया कुछ नहीं, आप आराम से बोलो, वो तो बेचारा राज दरबार में कथा कर रहा है, लेकिन राजा ने कुछ सामान भिजवाया आपके महाराज। उसके दिमाग में बात आई कि बेचारा कहता तो सच्ची बात था, चीनी उतरवाई, आटा उतरवाया, घी उतरवाया, दालें उतरवाई, घर पूरा सब चीज़ों से भर गया, आराम से बड़ी खुश। शाम को बेनी आया तो दरवाजे में खड़ी थी। बेनी भगत देख के हैरान हो गया कि आज तो कुछ उल्टा सीधा मुंह से नहीं निकाला, बड़ी खुश नजर आती है। बोली आओ, मैं तो कब से आपका इंतजार कर रही हूँ, मेरे राजा ने बहुत सा सामान भेज दिया, मेरा भोग चाहे कभी भी पड़ जाना, जाया कर, रोजाना जाया कर। अब बेनी ने सोचा कमाल हो गया भाई, मुझे पता ही नहीं किसने भेज दिया, क्या भेज दिया, जाके देखता है तो जब उसके दिमाग में बात आई कि कुछ नहीं, कि जिसकी मैंने भक्ति की, जिसको मैंने याद किया, वो खुद एक राजा का हलकारा बन के सारा सामान लेके गया। जो सच्चे मन से भक्ति करता है उसकी मालिक खुद आके कब नहीं की उसने, नामदेव की छान छपाई के नहीं छपाई, नामदेव की छान को आग लग गई, सामान चल गया, वापस आया, लोग कहने लगे कुछ सामान बचा लिया तेरा। जो हर चीज में परमात्मा का रूप देखता है, सामान को आग के अंदर फेंक दिया। बोले क्यों बचाया ये, प्रभु को अच्छा नहीं लगा क्या, ये क्यों बचाया, ये भी ले ले अग्नि देवता, अग्नि तो ही है परमात्मा। अब परमात्मा देखता है कि हैरान होना, ये अग्नि में भी मुझे देखता है। परमात्मा ने खुद उसकी छपरी छपाई, जब छपरी छपाई कितनी सुंदर बना दी, उसी फूस और बांस से। दूसरे अड़ोसी पड़ोसी लोग कहने लगे नामदेव ये बता दे तेरी ये छपरी जिसने बनाई वो मिस्त्री कौन था, वो मजदूर कौन था, वो औरत कौन आई थी उसके साथ में, कौन मजदूरी करती थी कि वो इतना काम करते थे, रात दिन में काम करके इतना जल्दी काम करके चले गए। हम भी आप जैसी छपरी बनवाना चाहते हैं, आप हमें भी बता देना। बोले कि उस कारीगर का पता अगर बता भी दूंगा तो भी तुम्हें नहीं मिलेगा, क्योंकि ना तो कोई मेहनताना मजदूरी लेता है, लेकिन अगर लेता भी है तो हम उसके देने लायक है भी नहीं। उसका पता अगर बता भी दूंगा उसका ठिकाना नहीं है, अगर देखोगे तो यहीं मिल जाएगा, नहीं तो खोजते दुनिया में कहीं भी फिरोगे नहीं मिलेगा। इसलिए ना वो कंदराओं में है, ना गुफाओं में है, ना कहीं यज्ञों में है, ना हवन में है, ना वो कहीं नदियों के स्नान करने में है, ना वो तीर्थों में है, ना वो व्रतों में है, ना वो मर्यादाओं में है, ना वो तिलक लगाने में है, ना माला चढ़ाने में है, ना वो कपड़े पहनाने में, मुकुट पहनाने में है। अगर उसको खोजना चाहते हो तो उसका सीधा रास्ता संतों ने बताया कि तुम्हारे दिल के अंदर बैठा हुआ है।
अपने मन को जब तक तुम साफ नहीं करोगे, बुराइयों से नहीं इसको निवृत्ति दिलाओगे और अच्छे गुणों को तब तक नहीं अपनाओगे। संतों ने यही बखान तो किया है कि बुराइयों को निकाल दो, अच्छाइयों को अपना लो। उन बुराइयों की तरफ से मन को हटा के अच्छाई की तरफ बढ़ते चले जाओ, परमात्मा के करीब चले जाओगे। सत्संग को पूरा सुनने के लिए का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना हुआ। कृपया सत्संग में जो बातें महाराज जी ने बताई है उन बातों को अपने जीवन में अवश्य उतारिए और आप हमेशा अपने मन को नाम के सिमरन में प्रभु के चरणों में हमेशा लगाते रहिए और साथ ही सत्संग में बताई गई बातों को अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन को सार्थक अवश्य बनाइए। और अगर आपको सत्संग बहुत अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागी अवश्य बनिए। मिलते जल्दी एक और अच्छे और प्यारे सत्संग के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी।